करें मोबाइलो टावर डिस्ट्रीब्यूशन हाँ पहले अभी हो जाएगा ना अभी कोई पता नहीं है आप ये कोई फाल्ट नहीं था ड्रामा सर। हेलमेट के बिना कोई मालिक कर हम काम राज बसते लोकल एज ए बीइंग लोकल दक्षिण निवासियों के लिए आपने एक मान लीजिए आपने एक तोहफ़ा दिया, कम्युनिकेशन का तोहफ़ा दे दिया। आप इसको कैसे मार रहे हैं और किस तरीके से आज आपको खुशी, यहाँ के लोगों को किस तरीके से आपने खुशी दी? ये सिर्फ मेरा सपना नहीं, पूरे दक्षिण का सपना था। जब मैं कुछ भी नहीं थी, एक आम गृहिणी थी, तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैं अपने माँ बाप से कैसे बात करूं, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन कनेक्टिविटी नहीं थी। और तब से ही मेरे दिमाग में ये चलता था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि यहाँ पे टावर्स का जो है वो लग जाए, ताकि हम लोगों की जो दिखते हैं वो आसान हो जाए। और शायद भगवान को ये मंजूर हुआ और मैं डीडीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ से नॉमिनेट हुई। इसके लिए मैं अपने पार्टी के आला कमान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे पार्टी का एक चेहरा नहीं बनाया होता तो मैं शायद आज डीडीसी चेयरपर्सन भी नहीं होती। और जैसे ही मैं चेयरपर्सन बनी, मेरा जो आप सबने मेरी स्पीच भी सुनी होगी जब मैं डीडीसी कैंडिडेट जीती थी, कि मुझे जो मेरा पहला काम है वो यहाँ नेटवर्क लाना है। और मैं तब से आज तक बस इसी के पीछे थी कि यहाँ पे कैसे कम्युनिकेशन जो बहाल हो। और आज मैं ये गर्व के साथ और खुशी के साथ ये बोलना चाहूँगी कि हमारा दक्षिण अब डिजिटल वर्ल्ड में कदम रख चुका है। और अब हम लोग भी अब अपने घर वालों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने बच्चों को अपने घर से कॉल कर पाएंगे, वीडियो कॉल्स कर पाएंगे। और हमारे जो बच्चे हैं जो 2 साल से पूरे देश में जहां ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और हमारे बच्चे का मुस्तकबिल 2 साल से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, वो भी अब अपने फ़ोन के ज़रिए ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो पढ़ ही पाएंगे। तो इसके लिए मैं अपने पूरे दक्षिण की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ये करना बहुत आसान भी नहीं था, मुश्किलें भी बहुत आई, पर ये उन लोगों के लिए करारा तमाचा है जिन्होंने रोड़े डालने की बहुत कोशिश की। पर वो कहते हैं कि मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो शायद भगवान जी भी मेरे साथ हैं और हर कदम पे मेरी मदद कर रहे हैं। मुझे लोग हर जगह ऐसे मिल रहे हैं कि जो मुझे अच्छी तरह गाइड कर रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं। और ये शायद उसी का नतीजा है कि आज दक्षिण में टावर्स हैं। इसका श्रेय मैं एयरटेल की कंपनी को देना चाहूँगी कि इतने टफ टेरेन में उन्होंने इतना, आप सब खुद देखते आ रहे हैं कि हम लोग कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, कैसे चल के हमें आना पड़ता है। और जितनी इक्विपमेंट्स इन लोगों ने यहाँ तक पहुँचाए, तो मैं
तहे दिल से एयरटेल इंडस का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, इनकी ऑपरेशनल टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, देवेंद्र राणा जी का, हमारे आला कमान जो हमारे सजाद साहब जी हैं उनका, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में बहुत मदद की। अगर उन लोगों की सपोर्ट नहीं होती तो शायद ये इतना आसान नहीं बनता मेरे लिए, बट ये उन्हीं लोगों की वजह से बहुत आसान बना और इसका श्रेय मैं अपनी जनता को देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे एक चेहरा बना के आगे रखा है। तो मैं यही चाहूँगी कि मेरा जो पहला कदम था वो मैं चढ़ चुकी हूँ। अब मेरा दूसरा जो अब टारगेट है वो डिग्री कॉलेज है और मैं दच्छन में डिग्री कॉलेज आके ही रहूँगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। रोड जो हमारी है वो बहुत जल्द से जल्द में दच्छन में उसको लाने की पूरी अपनी तरह से पूरी कोशिश करूँगी, चाहे मुझे जहाँ तक जाना पड़े मैं जाऊँगी। और बाकी जो लोग हैं मैं सिर्फ उनका सपोर्ट चाहूँगी कि वो लोग सियासत ना करें, वो सिर्फ ये सोचें कि दच्छन को आगे कैसे लेना है। वो अपने आंखें, अपने कान और अपना दिमाग खोलें और देखें कि उनकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है और कहाँ से हो रही है। क्योंकि यहाँ जो मैं देख रही हूँ, जो कि आप लोगों ने भी आज देखा कि कितनी सियासत, जो कि ये कम्युनिकेशन है, ये सिर्फ एक पूजा ठाकुर के लिए नहीं है और ना ही एक किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए है, ये पूरे दच्छन के लिए है। तो मैं अपोजिशन वालों से भी ये कहूँगी कि आप लोग भी हमारे साथ रहें, हमारे कंधे से कंधा मिला के चलें, क्योंकि आप भी दच्छन के लोकल हैं। किश्तवाड़ में जो बैठे आपके आला कमान है वो दच्छन का मुस्तकबिल नहीं लिख सकते हैं। अगर दच्छन का मुस्तकबिल कोई लिखेगा तो वो दच्छन की बेटी लिखेगी और कोई। तो इसी दच्छन की बेटी को लेकर आज आप पर एक सवाल उठ रहा है कि किस तरीके से पूजा ठाकुर इन 5 सालों में दच्छन को तामीर व तरक्की दे पाएगी। क्या जो उसने यहाँ के लोगों को आश्वासन दिया था, क्या उस पर वो कामयाब रहेगी? देखिए, मैं आश्वासन नहीं दे रही हूँ किसी को, ये मेरा सपना है और मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी करूँगी। मेरा जो एक सपना था कि मैं कम्युनिकेशन लाऊँ दच्छन में, वो सपना मेरा पूरा हो गया है और अब मेरे बहुत सारे सपने हैं और मैं जहाँ दच्छन को देखना चाहती हूँ, मैं चाहूँगी उन 5 सालों में मैं दच्छन को वहाँ देख पाऊँ। किस तरीके से जितने भी टावर यहाँ लगे हैं, किस तरीके से यहाँ से पीछे बहुत सारे पिछड़े इलाके, किस तरीके से उन इलाकों को भी आप जोड़ पाएंगे? जी, हमने 6 साइट्स यहाँ पे एयरटेल की तरफ से लगाई है। मैं सारा श्रेय जो है मैं कहूँगी कि जितनी भी टीम्स यहाँ पे इतने दिनों से हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी जल्दी, मार्च में मैंने ये स्टार्ट किया था प्रोसीजर और आज अगस्त एंडिंग है, 24 है आज, तो इतनी जल्दी में इन्होंने काम किया है, तो इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और ये जो साइट्स है ये हमारी पीछे लोपारा, जनकपुर और लोहरना में भी है, तो ये सारा जो हमारा दच्छन कवर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर कुछ हमें लगेगा कि कुछ एरियाज़ जो हैं उनको नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो हम फिर से गुजारिश करेंगे एयरटेल से कि हमें वहाँ पे भी जो है कम्युनिकेशन जो लोगों के साथ साथ यहाँ की तहसील इंतज़ामिया हो, चाहे ब्लॉक सतह के ऑफिसर हैं, आर्मी है, पुलिस है, किस तरीके से उन्होंने आपके साथ एक ताउन किया कि कोऑपरेट किया? तो यहाँ की आर्मी है वो तो खुद चाहती थी कि यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है बहुत जल्दी से हो, क्योंकि उनको भी परेशानी आती है, उनके अपने जो भी उनके काम रहते हैं उनमें। तो पुलिस का भी पूरा सहयोग रहा हमारा, क्योंकि बीच में कुछ हमारे लेबर्स थे जो माल नहीं ले रहे थे, तो उनके साथ मेरा राब्ता हुआ, उन्होंने भी हमारी बहुत हेल्प की है। डीसी किश्तवाड़ ने काफ़ी बार मैंने उनसे भी मदद मांगी है इस चीज़ के बारे में। तो सबका मिला जुला एफर्ट था, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अकेली ही इतना सब कुछ कर पाई, सारों का मिला जुला एफर्ट था। बट ये है कि बेटी हूँ यहाँ की, तो दर्द मुझे सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जो दर्द है ये मैं महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मैं यहीं से हूँ। तो मैं यही चाहूँगी कि मेरा कोई भी यहाँ पे जो भी मेरे अपने हैं वो किसी चीज़ से महरूम ना रहें। मैं चाहूँगी कि उनको वो सब फैसिलिटीज़ मिलें जो एक शहर के इंसान को मिलती है। थैंक यू।